भारत का एक ऐसा आइलैंड जो प्रसिद्ध है अपनी गुफाओं के लिए, या जिसे कहा भी जाता है गुफाओं का गांव, और 1987 में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आइए हम आपके साथ आज एक्सप्लोर करते हैं इन केव्स का, जो फेमस हैं अपनी कलाकृतियों के लिए, अपने आकर्षक डिजाइन के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों ये है पुष्पक एक्सप्रेस, जिस पे हम सफ़र करने वाले हैं, और आपके सामने है ये AC इकोनॉमी क्लास, जिसके अंदर चलने पर मुझे ये फील हुआ है कि पहले का जो इकोनॉमी या AC थर्ड AC था, उसकी सीट कंपार्टमेंट बड़ा भी था और ये अब शायद छोटा भी कर दिया गया है। मेरी ट्रेन खुल चुकी है और मैं चल रहा हूँ अब अपने सफ़र, अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें आखिरी तक। आपको रेलवे से संबंधित, टिकट से संबंधित और अपने इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और क्या क्या साधन है वहाँ, क्या टिकट लगेगी, इससे संबंधित हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों हर एक की ज़िंदगी का एक अहम पार्ट होता है कहीं का भी सफ़र। सबकी अपनी अपनी यादें हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो लाइफ में सफ़र करते रहना चाहिए, और पता नहीं कौन किस सफ़र में कौन हम सफ़र मिल जाए। इसी के साथ देखिए ये खूबसूरत शॉप, जिसमें हैंडमेड सामान बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और जैसे ही हमारी ट्रेन भुसावल जंक्शन से आगे बढ़ी, और यहाँ देखिए ट्रेन कितनी आगे से लेकर के पीछे तक पूरी ट्रेन दिखाई दे रही है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लगता है कभी कभार। और ये हम महाराष्ट्र में पहुँच चुके हैं। ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा। और ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले को शत शत नमन करते हैं हम, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत स्टेशन से निकल करके। बहुत प्यारा स्टेशन है ये टिकट घर है यहाँ पर। आइए कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं हम इस मुंबई CST टर्मिनल की। काफ़ी खूबसूरत है ये CST स्टेशन। और इस स्टेशन से बाहर ही जैसे ही निकलेंगे, हम आपको मेन फ़ोटो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ये है BMC का कार्यालय, और ये है अपना CST स्टेशन के जैसे ही बाहर आएंगे तो वहाँ पर बस स्टॉप मिलेगा आपको, और वहाँ से टिकट लेंगे आप गेटवे ऑफ इंडिया की, जो कि होने वाली है 12 रुपये की। दोस्तों यदि आप लखनऊ से मुंबई की यात्रा कर रहे हैं तो स्लीपर का लगभग 600 रुपया किराया है, और थर्ड AC जिसे इकोनॉमी AC कहते हैं उसका 1200 से लेकर के 1500-1600 है, और सेकंड AC का 2200 रुपये तक है। दोस्तों मुंबई जो है भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, इसलिए यहाँ की कनेक्टिविटी देश के लगभग सभी कोनों से ही नहीं, विदेशों से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप अपने देश में कहीं भी कोने, किसी भी कोने से बस से, ट्रेन से, और उसके पश्चात यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़्लाइट से आप मुंबई की यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत ताज होटल। और मुंबई आने के पश्चात यदि आप उस गुफ़ा की नगरी या गुफ़ा के गांव जाना चाहते हैं तो आपको आना होगा इस खूबसूरत जगह, जिसे हम सभी कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आइए एंट्री करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे चेकिंग कराते हुए। ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, सामान की भी चेकिंग होगी। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये है अपना द फेमस द गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई ही नहीं, भारत का गेट, भारत का मुख्य द्वार।
तो अब हम चलते हैं अपने उस गंतव्य की ओर, डेस्टिनेशन की ओर, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और जो फेमस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से। साइड कॉर्नर पे ये टिकट मिलती है यहाँ पे एलिफेंटा की, और ये टिकट है 260 रुपये पर कैंडिडेट की, ठीक है, और इसमें रिटर्न भी है। तो इस प्रकार आप समझ ही चुके होंगे कि हम लोग चल रहे हैं द फेमस एलिफेंटा केव। तो अब हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 4, जहाँ से हमारी बोट मिलेगी हमारे डेस्टिनेशन के लिए। तो ये है बोट जिसमें बैठ कर के मुझे जाना है और आपको भी ले चलना है उस खूबसूरत जगह जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, ये जगह यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सफ़र लगभग 1 घंटे का होने वाला है। इस बोट में मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको कि इस बोट में नाश्ता पानी का भी जुगाड़ है। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हम कुछ साथ में नहीं लाएं तो कोई दिक्कत है। ये देखिए, यहाँ पे मिल जाता है पानी आनी और स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। देखिए, हम लोग चल चुके हैं, कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है हमारा ये गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल। तो अब हम सफ़र कर रहे हैं समुद्र का और बहुत ही अच्छा सफ़र होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ बने रहें। 1 घंटे का सफ़र यूं ही चुटकी में कट जाएगा और हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए कितनी अच्छी बोट हैं ये सब, और लोग यहाँ पे अपने अपने फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी करने में लगे हुए हैं। बोट में आप ऊपर भी बैठ सकते हैं और नीचे भी बैठ सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे पूरी बोट में आप कहीं भी बैठ सकते हैं। और ये देखिए बोट का मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके दम पर बोट चलती है। बिना इसके आप समुद्र में कहीं भी नहीं चल पाएंगे, भटक जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत सफ़र यह समुद्र का। मेरा तो पहली बार है, आपका कितनी बार का है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने समुद्र में कितनी बार सफ़र किया है। और ये बोट के चालक हैं, नाविक हैं ये। वापस इसी बोट से आना होगा या किसी कोई रिटर्न टिकट है 5 बजे। तो सुना दोस्तों आपने, लास्ट बोट लगभग 5 बजे होती है। आपको हर हाल में 5 बजे तक आ जाना होगा इनके अनुसार, और वापसी में आप किसी भी बोट में बैठ सकते हैं। और ये बीच समुद्र में ये रेस्क्यू बोट है, जैसा कि मुझे उन्होंने बताया, और इसमें एक्चुअली लिखा भी था ये रेस्क्यू बोट है, कोई बात हो जाती है तो उन सबको रेस्क्यू करते हैं। और ये एक ब्रिज है, ये देखिए ये आइलैंड दिख रहा है बीच बीच में, उसकी झलकियाँ दिख रही हैं। ये देखिए, यहीं पर हम लोगों को चलना है, लेकिन रास्ता बहुत दूर है। और दूसरा आप ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्रिज है मुंबई टू पुणे का, बहुत ही खूबसूरत। और ये हम बस पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि वो गांव दिख रहा है। देखिए वो आइलैंड, ये वही आइलैंड है जहां हम लोगों को चलना है। और हम लोग पहुंच चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं, बने रहें आप वीडियो में। और हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस आइलैंड को, ये गुफाओं को, और आपको दिखाते हैं कि क्यों प्रसिद्ध है। ये देखिए ब्रिज, कितना पुराना ब्रिज दिख रहा, कितना खूबसूरत, बहुत ही भव्य, अद्भुत है ये ब्रिज। और हम सब की बोट देखिए, ये सब बोट लगी हुई हैं किनारे पे, घूम के आएगी और इसी ब्रिज से चलकर हम लोगों को जाना है। तो बस हम लोग इस बोट से उतरने वाले हैं और अब हम पहुंच चुके हैं आगे की जर्नी के लिए। दोस्तों, आगे एक टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पर, जिसमें बैठने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होगा, और टिकट का मूल्य है 18 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने टिकट ली है और अब हम आगे चलते हैं। ये मेरे साथ ही आए हैं क्रूज़ में, और इनकी फैमिली का ही है, जो बोट थी वो इनकी फैमिली की है, भाई की। तो अब इंतज़ार मत कीजिए,
आ गई है ये टॉय ट्रेन, जिसमें हमें बैठ करके हम सबको जाना है उस अपने डेस्टिनेशन तक। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और बैठ रहे हैं अपनी अपनी सीट पे। जिसको जहाँ जगह मिले वो वहाँ पर बैठ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर भारत के ही नहीं लोग, बहुत से फॉरेनर विदेशी सैलानी भी काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये हमारी टॉय ट्रेन, यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो बहुत ही एक्साइटेड हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सभी लोग चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम लोग भाई? एलिफेंटा। क्या क्या देखेंगे वहाँ पे? वहाँ पे सब देखना है, जो क्या चीजें क्या सब कुछ देखने के लिए। जी, देखते हैं भाई, फुल एंजॉय है। तो हम लोग चल रहे हैं एलिफेंटा केव, जिसे कहते हैं धारापुरी। तो मेरी गाड़ी चल पड़ी। हट भाई, हट जाओ, सामने से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। मेरी गाड़ी आ रही। तो हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र सागरी मंडल के धारापुरी, जिसे कहा भी जाता है धारापुरी बंदर। तो ये है जगह धारापुरी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और हम लोग पहुँच महाराष्ट्र सागरी मंडल धारापुरी बंदर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से उतर करके थोड़ी दूर पैदल चलेंगे और आगे फिर मुझे एक टिकट काउंटर है जहाँ पर फिर से टिकट लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ फिर से आपको टिकट लेनी है, फिर पैदल यात्रा ही करना है सीढ़ियों से। 5 की 2 है, 10 की 2, 5 रुपए की एक टिकट। यहाँ पर भी टिकट लग रही है। धारापुरी ग्राम पंचायत धारापुरी, सरपंच भी है। ये किसमें, महाराष्ट्र में ही आता है? हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, ये ग्राम पंचायत धारापुरी है। इसका डिस्ट्रिक्ट धारापुरी डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। हाँ, अच्छा, और स्टेट महाराष्ट्र। स्टेट महाराष्ट्र। ग्राम पंचायत धारापुरी, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ और राज्य महाराष्ट्र। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि हम आइलैंड पे हैं। और क्या ये, क्या आइलैंड पे ये सब भी मिलता है क्या भाई? ये देखिए, बहुत खूबसूरत शॉप है, वेरी ब्यूटीफुल शॉप। एक्चुअली है क्या चीज़ कि यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ दुकानें लग गई हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं आम जनता के लिए, कि किसी को, कोई किसी पर्यटक को, सैलानी को, विदेशी को, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए फॉरेनर, तो सभी लोग आते हैं यहाँ पे। और हम आगे बढ़ रहे हैं सीधा और चलते हैं हम लोग एलिफेंटा केव देखते हैं आज आपके साथ। और ये भी सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ क्या क्या फेमस है, कितनी गुफाएं हैं लोगों ने। ये देखिए, ये जो चेयर आप देख रहे हैं, तो ये आप रेंट पे, अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं तो इसको रेंट पे ले सकते हैं और ये लोग आपको पहुंचा देंगे, वहाँ से ऊपर से ले भी आएंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ जितनी भी गुफाएं हैं, कितने स्तंभ हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये एक बौद्धिस्ट प्लेस है, कुछ लोगों के अनुसार ये हिंदू प्लेस है। तो हम सब जानेंगे कि यहाँ पे कैसा मिश्रण है एक बौद्धिज़्म और हिंदुज़्म का। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है ये एलिफेंटा केव। तो आइए हम चलते हैं आगे। सीढ़ियों तो चलते हैं, बहुत थक गया मैं चढ़ते चढ़ते। 2 बार मुझे पानी पीना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गर्मी भी बहुत थी। चलते चल रहे हैं और ये हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव। ये है मेन गेट।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे अरे ये भाई क्या 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 ये क्या, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। मतलब मुझे यहाँ पे फिर से टिकट लेनी पड़ेगी। तो हमने ली है भैया ये 40 रुपये की टिकट और फॉरनर के लिए 600 रुपये की टिकट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं ये है धारापुरी गुफाएं या गुफाओं का गांव। दोस्तों इसके बारे में एक ऐतिहासिक जानकारी ये मिलती है कि ये कोंकण के मौर्यों की राजधानी थी, जिसका पूर्ण रूप से मतलब यह है कि यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ बुद्ध से ही संबंधित हैं। आप देख रहे हैं ये कितनी खूबसूरत मूर्ति है। आप स्वयं देखें इसे कि ये बुद्ध की है, शिव की है, किसकी है, आप स्वयं विचार करें। दोस्तों यहाँ पर बुद्धिज़्म और हिंदुत्व दोनों का संगम आपको दिखाई देता है। यहाँ पर ये कुल 7 गुफाएं हैं और मुख्य गुफा में ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, खंबे देख रहे हैं, वो लगभग 26 खंबे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ आप देख रही हैं की गई हैं। और ये जिन्हें कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं का स्वरूप भी बताते हैं। ये देखिए इसको शिवलिंग भी कहा जाता है कि ये शिवलिंग है, और कुछ लोग इन्हें बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, देखिए आप देख रहे हैं। दोस्तों चूँकि ये गुफाएं जो हैं वो पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं और उन्हीं से ये कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। यहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव के अनेक स्वरूपों की मूर्ति हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर 5 गुफाएं जो हैं वो बुद्ध हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर 2 बौद्ध स्तूप टीले भी हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सन 1970 के अंत के बाद भारत सरकार ने इस स्थान को पर्यटक स्थान के रूप में विकसित करने के लिए इसके मुख्य द्वार का जीर्णोद्धार भी कराया था, जिसके बाद सन 1987 में 1987 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। तो ये बहुत ही प्राचीन स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आकर विजिट करें। शिवलिंग बनाया गया है। दोस्तों यहाँ की मुख्य आकर्षण की जो मूर्ति है वो ये मेन मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 17 फीट की है। यही है वो मुख्य मूर्ति। ये जो बगल में आप देख रहे हैं त्रिमूर्ति, या इसमें हो सकता है 4 स्तंभ हों, 3 हमें दिखाई दे रहे हैं हम सबको, हो सकता है इसके पीछे एक और हो। एक इतिहास के मुताबिक सन 1534 में जब यहाँ पुर्तगाली व्यापारियों ने कब्जा कर लिया था, या वो यहाँ पर आते रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर देखा था कि बहुत से हाथी बने हुए हैं। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने एलिफेंटा केव का नाम दे दिया था। इस एलिफेंटा केव में ऊपर 2 तोप भी रखे हुए हैं, ऊपर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम आप सभी के साथ घूमें इस आइलैंड को। तो ये थी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व धरोहर साइट। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब हम वापस चलते हैं अपनी इस बोट पर और निकलते हैं यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा प्यारा झंडा, और ये कितनी खूबसूरत लहरें हम सबको आकर्षित करती हुई
और हम लोग देख रहे हैं कि समुद्र से गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू और ताज होटल का व्यू कैसा है, कितना खूबसूरत है, कैसा दिखाई देता है। और पास चलकर देखते हैं। ये सफ़र का अनुभव कैसा रहा, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखें अपना प्यारा गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बगल में होटल ताज और ये ढेर सारी बोट। आज हम सब ने इस सफ़र का आनंद लिया, बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र। और ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बनाया गया था किसी के सम्मान में, बहुत ही खूबसूरत, आज भी वैसा ही खड़ा है। और इसमें बहुत कुछ अंकित है जिसका मैं कभी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके बारे में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ सफ़र किया लखनऊ से मुंबई का और इस आइलैंड का। मेरे आपसे एक और गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।